भगवत गीता के 6वें अध्याय, जिसका नाम आत्म संयम योग है, के 9वें श्लोक से आगे का आज विवेचन करने जा रहे हैं। 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है, प्राणी सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुगणों तथा धर्मात्मा और पापियों में भी जो समान भाव वाला है वही अति श्रेष्ठ। अब देखिए, मूल बात जो इसमें भगवान कृष्ण ने कही है, पापियों में, धर्मात्मा में, मित्र में, बैरी में, तो इन्होंने फिर से एक बार समत्व बुद्धि की ही चर्चा की है, जिसके बारे में अपन ने पहले भी कई बार चर्चा की है। समता, चित्त में समता का भाव, जिसको समत्व बुद्धि कहा गया, उसकी बारे में पुनः यहाँ पे कहा। मगर यहाँ पे विचार करने की बात है कि उन्होंने कई बातों का यहाँ पे ध्यान रखा है। देखिए, अगर भगवान कृष्ण खाली अर्जुन से ही ये बात कह रहे होते, तो अर्जुन को एक जो द्वंद्व है वो सिर्फ क्या था, मित्रता और शत्रुता। मगर भगवान कृष्ण की ये करुणा है, ये दया है, अर्जुन के बहाने वास्तव में उन्होंने संसार के सारे प्राणियों को एक अद्भुत संदेश देने की कृपा की। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि ये द्वंद्व अर्जुन का तो था, मगर ये द्वंद्व सबके अलग अलग होते हैं। इसमें समता की आवश्यकता है। आप समता की आवश्यकता आपके द्वंद्वों के हिसाब से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो द्वंद्व आपके हो सकता है वो दूसरे का जरूरी नहीं है वही द्वंद्व। मगर मूल बात यह है कि सारे द्वंद्वों को पार करने के बाद आप जहां पहुंचोगे, जो मंजिल पे जब आप पहुंचोगे, तो वो एक समान है। रास्ते अलग अलग होंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी संवेदनाएं अलग अलग है। जैसे अगर बहुत सरल ढंग से समझें तो परमात्मा एक ही माना गया, एक ही होता ही है, मगर अलग अलग पंथों के अलग अलग मार्ग होते हैं। और उस मार्ग में कॉन्फ्लिक्ट जब ही तक रहता है जब तक आप वहां तक पहुंचे नहीं। क्योंकि जब आप मंजिल पे पहुंचने के पहले जो मार्ग आप अपनाते हो, तो सबको ये भ्रम रहता है कि यही मार्ग सही है, और दूसरों से भी वो कहता है कि तुम इस मार्ग में आ जाओ, कहां भटक रहे हो। दूसरा कहता है कि ना ना तुम ही आ जाओ मेरे मार्ग में, मेरा मार्ग सही है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट आज देखने को मिलता है उसका मूल कारण है। मगर जो वास्तव में परमात्मा तक पहुंचे, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो सब एक ही जगह है। मगर वो कब पता चला? जब आप मंजिल पर पहुंचे, उसके पहले पता नहीं चलता। तो समत्व बुद्धि से जो मंजिल बताई भगवान कृष्ण, वो तो सबकी एक ही है, मगर उसके लिए जो द्वार खोलना पड़ेगा वो अलग अलग होगा। इसलिए होगा कि आपकी संवेदनाएं, आपका स्वभाव अलग अलग है। और ये बड़ा स्वाभाविक है। किसी भी व्यक्ति की सोचने का तरीका एक सा कभी इस संसार में संभव ही नहीं, चाहे कोई कितना भी निकट संबंधी क्यों ना हो, आपका फर्क तो रहता है। तो अब देखिए, इसमें क्या बात है कि असंख्य प्राणी हैं और प्रवृत्ति का स्वभाव, संवेदनशीलता, सोचने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। देखिए, अब इसको अगर आप और ढंग से समझें तो देखिए, किसी प्राणी के लिए सुख और दुख महत्वपूर्ण होगा। जो अलग अलग बात कही उसी की विवेचना वो कर रहे हैं। और किसी प्राणी के लिए यश और अपयश ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा? वो यश पाने के लिए कितने भी दुख सहने को तैयार हो सकता है। पहले श्रेणी बताई थी सुख और दुख, दूसरा यश और अपयश। देखिए क्या फर्क है कि यश पाने के लिए कोई व्यक्ति में स्वभाव ऐसा हो सकता है उसका कि वो कितने भी दुख सहने, मगर यश तो उसको पाने ही। और इसी में आप दूसरे ढंग से सोचें तो कोई प्राणी ऐसे भी हो सकते हैं कि अपयश ना मिले, उसके लिए भी कितने भी सुख छोड़ने को तैयार हो जाएगा। यही फर्क होता है स्वभाव का। कितना अपयश नहीं मिलना चाहिए, हमें जो भी सुख त्यागना पड़े, जो कुछ भी छोड़ना पड़े, हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं, मगर हमें अपयश नहीं चाहिए जीवन। जैसे आप देखिए, तो इसका
इसका मतलब क्या हुआ, कई लोग यश और अपयश उनके लिए महत्वपूर्ण हो गए, सुख और दुख उनके लिए अब महत्वपूर्ण न रहा। जैसे कई लोगों के लिए मित्रता और शत्रुता का भारी मूल्य होता है, यानी मित्रता के लिए वो हजारों यश छोड़ने को तैयार हो जाए, हमें नहीं चाहिए यश, हमारा मित्रता बढ़ जाए। ये अपने अपने स्वभाव। और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यश के लिए कि यश हमारा बना रहे, हजारों मित्र खो जाए कोई मतलब नहीं, ऐसे भी स्वभाव हो। मित्रता का उनके लिए कोई कीमत नहीं। अगर हमें यश मिल रहा है तो हमारे मित्र खो जाए कोई बात नहीं, वो उसके लिए कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए मित्रता शत्रुता में समता उनको साधना होगी और किसी को यश अपयश में साधना होगी। अब देखिए, कई लोगों का आपने देखा होगा, कई लोगों को सौंदर्य बोध नहीं होता। जैसे अच्छी से अच्छी पेंटिंग पिकासो की क्यों ना हो, हम ही आप उसमें शामिल हैं, अपन को समझ में भी नहीं आएगा क्या है। किसी को ये लगेगा ये कितना भव्य सौंदर्य का दर्शन मिल रहा है, कितना भव्य चित्रण है, मगर सामान्य लोग जो सौंदर्य बोध जिन्हें नहीं है उनके लिए उसका कोई अर्थ नहीं। और स्वभाव में विपरीतता देखिए, कोई कितना भी, कोई मान लीजिए कोई स्मार्ट और सुंदर व्यक्ति आपसे मिले, मगर कभी कभी क्या होता है कि वो आपके सामने बैठा, मान लीजिए आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, कोई बहुत स्मार्ट चैप ने आपके सामने प्रवेश किया, मगर देखने में तो वो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, बहुत सुंदर भी है, हैंडसम है, हर चीज अच्छी लग रही है उसकी, मगर यदि वो जाके तिरछा बैठ के कभी कभी बैठे बैठे पैर हिलाए, बोले तो जरा जोर से बोलने का तरीका उसका ठीक ना हो, तो फिर क्या हुआ, आपकी दृष्टि में उसका सारा सौंदर्य हो जाएगा। ये फर्क हमें महसूस करना। भगवान कृष्ण जो भी बात कह रहे हैं, जब तक हम उसको अपने रोजमर्रा के जीवन से नहीं जोड़ेंगे तो कहने का कारण इतनी समझ में आता है। तो क्या होगा, अब सबके अपने अपने द्वंद्व हैं। ये जो बात पहले कही गई थी, इतने विवेचन से इसको सिद्ध किया, सबके अपने अपने द्वंद्व हैं। आपका द्वंद्व ही आपका द्वार खोलेगा। जो आपका द्वंद्व जो है, जो आपका स्वभाव है, वही आपके द्वार खोलेगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने प्रत्येक द्वंद्व की चर्चा की, अलग अलग चर्चा की है प्रत्येक द्वंद्व। देखिए अर्जुन में क्या है, अर्जुन के लिए मित्रता और शत्रुता के बीच में ही द्वंद्व है। अर्जुन के बीच स्वभाव की, अगर खाली अर्जुन के लिए कहा होता तो वो इतनी चीजें ना कहते, मगर अर्जुन के लिए क्या है, मित्रता और शत्रुता के बीच में ही द्वंद्व है उसके लिए। दोनों उसके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय वचन निभाने के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। मित्रता और शत्रुता का इतना है। और यहीं पे देखिए, कोई अगर बड़ी बुद्धि का है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पैसे की तरफ उसका ज्यादा ध्यान जाएगा, धन की तरफ। तो वो धन के लिए कुछ वचन चले भी जाए तो वो इतनी परवाह नहीं करेगा। अब देखिए, इसमें कोई बुरे और भले की बात नहीं। आप अपने दृष्टिकोण से सोच सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये कुछ उच्च आदत, ना, ऐसा कुछ भी नहीं। सबके अपने अपने स्वभाव है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, वो अपनी जगह सही। उसमें कोई आप ये ना कैलकुलेट करें कि नहीं क्षत्रिय ऐसा सोचता है, दूसरा ऐसा सोचता है, बड़े बुद्धि ऐसी सोचती है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। इसमें कोई बड़े होने की बात नहीं, ये उसका अपना द्वंद्व है। जब तक आप बड़े होने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो अब आपके द्वंद्व को आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिर जो समस्या हल करना चाहते हैं भगवान की, इसको हल नहीं होगी। तो इसको आप ये ना समझें कि हमें किसी अच्छे द्वंद्व को ही नकल करना है, अपना द्वंद्व छिपाए रखना है, ये न करें। देखिए, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक गांव में एक राजपूत थे, बड़े पहलवान थे, बड़ी बड़ी उनकी मूछें थी और मूछ को वो हमेशा ऊपर की तरफ रखते थे। उनका एक सिद्धांत था, घोषणा थी कि मेरे दरवाजे के सामने से जो भी निकलेगा, चाहे वो किसी वर्ग का हो, या तो मूछें रखता है तो मूछें ऊपर नीचे कर देगा, या बिना मूछों के। और यदि कोई नहीं, मेरे घर के सामने से राजपूत थे, अगर कोई ऊंची मूछ रख के निकलना चाहता है तो फिर उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तलवार उनकी दो हमेशा रखी रहती,
एक उनके लिए और एक जो दूसरा। आप एक बड़े बुद्धि वाला व्यक्ति, उसने नई उस गांव में अपनी दुकान खोली, उसको मालूम नहीं था, वो भी मूंछों का शौकीन था, मूंछे ऊपर रख के वो वहां से निकला। अब राजपूत जी ने कहा उससे, गए मूंछे नीचे कर, क्यों करें, नहीं करेंगे, अगर नहीं करेगा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, ये यहाँ की मेरा संकल्प है। और एक तलवार लेके उसको दे दी, ले युद्ध कर मुझसे। और बड़ी बुद्धि चतुर होती है, उसने तलवार तो ले ली, थोड़ा रुका, बोले ऐसा करें श्रीमान, आधा घंटे रुक जाए। बोले क्यों? बोले देखिए युद्ध में पता नहीं मैं जीऊं मरूं, तो मैं ये संसार मृत्यु आत्मा के बाद मेरी आत्मा भटकेगी, तो इसमें कि मेरा एक बेटा है पत्नी है, मैं घर जाके दोनों को मार देता हूँ, जिससे फिर आपसे निश्चित भाव से युद्ध करूंगा, फिर मुझे ये भाव नहीं आएगा कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, इससे मैं मुक्ति पा जाऊँ, फिर मैं आता हूँ। ठीक है जाओ। आधा घंटे तक हुआ। अब क्या था, जो राजपूत जी थे उन्होंने सोचा कि बात तो सही है, ये तो मामला है कि युद्ध में ये अड़चन तो आ जाती है कभी कभी मुझको भी। पत्नी और एक बेटा उनको भी था, वो भी अपने घर गए और उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे का मार दिया, फिर आके बैठ गए। ठीक है निश्चित भाव से लड़ेंगे। वाणिज्य जो थे बुद्धि वाले वो आए सामने से, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी मूंछें नीचे कर दी। अब राजपूत ने देखा, बोले अरे तुम तो ये नीचे नीचे करे, क्या हो गया? बोले नहीं साहब, मैं यहाँ से गया घर, रास्ते में मैंने सोचा कि अरे जरा सी बात के पीछे, मूंछ नीची जरा सी करने के पीछे क्यों अपनी पत्नी और बच्चों को मारूं, क्यों आपसे व्यर्थ में लड़ूं? ऐसे ही आप पहलवान से दिख रहे थे, तो मैंने सोचा छोड़ो कौन झंझट में पड़ा, मैंने अपनी नीचे कर ली, अब मुझे आप आज्ञा से मैं निकल जाऊँ। अब देखिए वाणिज्य बुद्धि ने बिना लड़े उसको हरा, बुद्धि से हरा। तो ये बुद्धि अपनी अपनी बुद्धि है। तो ये जो फर्क होता है बुद्धि का, वो बुद्धि के फर्क से ही समता के द्वार खुलेंगे, किसी कहाँ बुद्धि आना चाहिए। तो देखिए जो भी आपका द्वंद्व होगा, उस द्वंद्व से ही सम बुद्धि के लिए मार्ग बनाना होगा, वही आपका द्वार होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आगे भगवान को से समझाना चाहते हैं कुछ बातें, उसकी पहले से अपन एक रेफरेंस समझ लेते हैं। उनका क्या है, एक सिद्धांत है कुछ जीवन के, परिवार के लिए भी बहुत उपयोगी है। उनकी चर्चा इसलिए की जा रही है कि आगे जो बात आएगी वो उससे लिंक होगी। तो ये बात जीवन में अच्छी तरह से हमको आपको सबको समझना है। जब तक आप किसी को प्रेम इसलिए देते हैं कि प्रेम हमें लौटाकर मिलेगा या मिलना चाहिए, जब तक आप प्रेम स्थायी रूप से दे ही नहीं सकते। देखिए इसमें मूल सिद्धांत क्या है, यदि आप किसी को प्रेम इसलिए देते हैं तो प्रेम हमें लौटा के देगा, अपेक्षा है आपकी उससे, तो फिर क्या हो गया, वो प्रेम कम हो गया, व्यवसाय ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप। वास्तव में प्रेम देने का भाव तो विलुप्त हो गया, इन्वेस्टमेंट है, लग जरूर रहा है आपको तो हम प्रेम दे रहे हैं, मगर आपकी तत्काल प्रेम देते ही ये भाव आ जाता है, अपेक्षा आ जाती है कि बदले में मुझे चाहिए, मिलना चाहिए। तो क्या होगा, प्राणी प्रेम नहीं मांगता, वही देते रहने में समर्थ होता। अब देखिए इसमें कितना रहस्य छिपा हुआ है। प्राणी जो प्रेम नहीं मांगता बदले में, वही प्रेम देते रहने में समर्थ होता है, और जो प्रेम मांगता चला जाता है वो प्रेम देने में समर्थ नहीं होता है। क्या होगा, आपको सुनने में लगेगा कि ये क्या कहती है, देखिए होता क्या है, जब आप किसी को प्रेम देते हैं, अगर आपने उससे प्रेम की चाहत की, आप आकांक्षा की, ये निश्चित मानिए कि आपकी आकांक्षा और अपेक्षाओं के अनुरूप लौट के प्रेम आपको मिलने वाला नहीं है। ये तयशुदा बात है, क्यों, वो कितना भी आपको लौटा, मगर आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि आप हमेशा बहुत चाहते हैं। क्योंकि अपनी बुद्धि ऐसी है कि थोड़ा लगाएं ज्यादा पाएं,
बुद्धि है, मनोवैज्ञानिक बुद्धि है, तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते। तो क्या होगा, जो प्रेम आप दे रहे थे, क्योंकि आपको रिटर्न में आपकी अपेक्षा के अनुसार प्रेम नहीं मिला, तो फिर आपकी देने की जो पोटेंशियल थी प्रेम की, वो धीरे 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 कम होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि फिर आप प्रेम देने में असमर्थता। आप इसको अपने परिवार में लागू करने का प्रयास करें। हम और आप, क्या होता है, अगर किसी अपन ने सीनियर लोग बच्चे को प्रेम दिया और बेटे से अपन ने बहुत अपेक्षा की कि हमें लौटा के देगा, और इतनी अच्छा अधिक अपेक्षा की, उस हिसाब से आपको नहीं मिला, प्रेम देना आपका धीरे धीरे घर का वातावरण दूषित हो जाता है। फिर क्या होगा, बेटा भी सोचने लगता है आप प्रेम क्यों दे रहे हैं, आप क्या दिखाते हैं कि भाई मैंने ये किया वो किया, तो तू भी मुझे क्यों नहीं कर रहा। बेटे के दिमाग में धीरे धीरे आती है, ठीक है किया होगा पर इतना नहीं किया जितना आप हमसे चाहते हो। परिवार में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसका मूल कारण ही यही है। आप सोचते हैं कि मैंने बहुत किया तुम्हारे लिए जीवन भर, अब मुझे तुम इस अवस्था में प्रेम लौटा लौटा के दो, और वो आपकी डिमांडिंग इतनी एटीट्यूड बढ़ जाता है कि बेटा ये कहता है ठीक है तुमने किया मगर इतना भी नहीं किया कि अब तुम मुझे बिल्कुल ही परेशानी कर रहे हो हर तरह से। तो ये अगर भाव परिवार में पैदा हो गया तो फिर परिवार का वातावरण सुखद कैसे होगा। तो हमारे आपके परिवार में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो उसका ये मूल कारण अपन को समझना होगा। तो अगर आप सिर्फ प्रेम दें, कोई अपेक्षा न रखें, सिर्फ देना हमारा काम, बाकी प्रभु के ऊपर छोड़ दें। मिला बहुत अच्छी बात, मगर कितना मिला, क्या मिला, क्यों नहीं मिला, ये सब ना सोचें। तो देखिए, और एक बात और है जीवन में, मित्र और शत्रु के बीच समता रखना है। जैसे आपने जान भी लिया, सीख भी लिया, और आपने मित्र और शत्रु के बीच में समता रख भी ली, तो फिर आपके दिमाग में भ्रम पैदा हो सकता है कि फिर हमारा कोई शत्रु नहीं बनना चाहिए। जब हम मित्र और शत्रु के बीच में समता रखते हैं तो आपको ये विश्वास सा होने लगेगा कि फिर हमारा कोई शत्रु क्यों बनेगा, हम तो न किसी का बुरा चाहते ना भला चाहते हैं, तटस्थ। ये ना सोचें, शत्रु तो आपके फिर भी बनेंगे। देखिए, भगवान बुद्ध ने किसी का बुरा नहीं चाहा, ईसा मसीह ने किसी का बुरा नहीं चाहा, उनके शत्रु थे। भगवान बुद्ध की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, गालियां से, पत्थर से, हर चीज होती है। और ईसा मसीह के बारे में बात हो जाए, कृष्ण भगवान जिनकी गीता आप संदेश सुन रहे हैं, उनके कितने शत्रु थे। जो समता का संदेश दे रहे हैं वो अपने जीवन में वो समता भले ही कितनी भी लाई हो, मगर समाज को शत्रु बनाने से वो भी नहीं रोक पाए। उनके कितने शत्रु थे, कितने लोगों से लड़ना पड़ा। तो ये भाव न रखें, क्या है, पर आपको शत्रु बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना संभाव रखें यदि, तो क्या होगा, आपका चित्त हमेशा शांत है। संभाव रखने में क्या लाभ है आपको, बनते रहे शत्रु, मगर आपका चित्त शांत रहे। आप ना बने, अपने आप जो बन जाए, उससे आपको कोई लेना नहीं। अब देखिए, इसी लिंक में आपको एक चीज और समझना है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ वो अपने आप में अनूठा युद्ध। आपने महाभारत के बारे में बहुत सी चीजें सुनी होंगी, मगर अनूठा क्यों है, इस पर विचार करना है, तभी आगे की चीजें बहुत समझ में आएगी। अनूठा इसलिए है कि दोनों तरफ मित्र खड़े, युद्ध में ऐसा होता है। और अगर आप कौरव पांडवों की शत्रुता को मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि आप कैसे कह रहे हो दोनों तरफ मित्र हैं, वो तो आपस में शत्रुता थी, तो जरा आप ये सोचिए कि एक ओर कृष्ण भगवान थे और दूसरी ओर कृष्ण भगवान की पूरी सेना थी। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि या तो एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, चुनाव कर ले, उन्होंने कृष्ण को चुना। तो ऑटोमेटिकली जैसा उन्होंने कहा था, उनकी पूरी सेना, सेनापति जिनको भगवान कृष्ण की सेवा में ही जीवन बीत गया, वो उनके विरोध में खड़ा होना पड़ा। तो अब आप जरा उस युद्ध की परिस्थिति सोचिए कि कैसी परिस्थिति थी। दोनों तरफ मित्र ही थे, दोनों तरफ रिश्तेदार ही थे। पहली चीज तो इसलिए अनूठा पड़ा। और अर्जुन क्या सोचता है
कि अपनों को मारकर राज्य पाने का क्या प्रयोजन, इससे अच्छा है कि व्यर्थ से भाग जाना ज्यादा उचित। ये अर्जुन की बात है। और कृष्ण भगवान उसको क्या समझा रहे हैं कि तू मित्र और शत्रु के बीच में संभाव लिया, योगी हो जा, फिर युद्ध कर। तू ये सोच ही मत कि तेरे सामने मित्र खड़े हैं कि शत्रु खड़े हैं, तेरे साथ मित्र हैं कि शत्रु हैं, दोनों के बीच में संभाव ला, और जो भगवान ने निमित्त बना दिया तो उस हिसाब से तू युद्ध कर। तू शत्रुता मित्रता के बारे में सोच ही मत। अब देखिए यहाँ पर जो एक और उसकी जो विशेषता है उस पर अपन चिंतन करें। चिंता से बचना, वो क्या चाहता है अर्जुन? चिंता से बचना चाहता है, तभी तो वो युद्ध छोड़ रहा है। तो उसको लग रहा है कि इसमें तो बहुत चिंताओं से घिर जाऊंगा मैं अगर मैं युद्ध करूंगा। तो वो चिंता से बचना चाहता है। और भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं? भगवान कृष्ण चाहते हैं वो निश्चिंत हो जाए। अब आप और हमारे जीवन में हमेशा अपन ने यही सोचा है कि चिंता से बचना और निश्चिंत होना एक ही बात है। मगर अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, चिंता से बचा जा सकता है। कैसे? कोई नशा करना, आप चिंता दूर हो जाती है। ज्यादातर जो चिंताग्रस्त व्यक्ति होता है वो नशे में पड़ जाता है, लत में पड़ जाता है। और यहाँ पे यदि आप सोचें भी कि भगवान कृष्ण उसको चिंता से दूर करके युद्ध कराना चाहते तो गीता की तो आवश्यकता ही नहीं थी। वो उससे यही कहते, अरे देख तेरे सामने वो लोग खड़े हैं जिन्होंने द्रौपदी को इस तरह से बड़ी सभा में किया था। घाव तो लगा हुआ था, उसको क्रोध नहीं की जरूरत थी, थोड़ी सी कोई जरूरत नहीं थी गीता की और उसकी। वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। वो ये कह सकते थे कि देखिए ये सब तुम्हारे कुल नाश के लिए खड़े हैं, तुम्हारे पास ऐसा किया वो, ये तमाम तो घटनाएं हुई थी। ग्रह में जलाया था, कहीं कुछ किया था, 50 घटनाएं। इतना समझाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। आप जरा सोचिए अपने जीवन में, यदि कोई आपको किसी से लड़ाना होता है, रोज होता है अपने समाज में, तो उसको थोड़ा सा चिंगारी, थोड़ी सी भड़काना पड़ता है बस। तेरे बारे में उसमें खुद नहीं करेंगे कुछ, और भड़का देंगे, वो जाके लड़ जाए, वो फिर आगे पीछे कुछ नहीं सोचेगा। तो कृष्ण भगवान ऐसे मुक्ति के लिए तो बहुत सरल था, मगर उन्होंने ये रास्ता नहीं, उन्होंने निश्चिंत होने का रास्ता। निश्चिंतता का मतलब यह है कि तू अपनी सारी चिंताओं को अब प्रभु पे समर्पण कर दे, उसके साथ से ही तू निश्चिंत हो। जैसे अपने जीवन में कई बार अपन से यही चर्चा की है, इस असली निश्चिंतता कब आएगी? जब आप चिंतित खुद ना हो, प्रभु के ऊपर छोड़ दें, जैसा तुझे रखना हो वैसा मुझे रख। तो क्या है कि कृष्ण ने वह नहीं किया और अर्जुन को निश्चिंत बनाने का प्रयास किया। अर्जुन को योगी बनाकर योगारूढ़ करने का उन्होंने प्रयास किया। योगी बन फिर युद्ध में उतर। देखिए, आप अगर विचार करें तो दुनिया में जब भी किन्हीं दो देशों में युद्ध होता है तो क्या होगा? एक थोड़ा कम धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, और एक थोड़ा ज्यादा अधार्मिक, दोनों होंगे। मगर ऐसा युद्ध नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति पूर्णतः धार्मिक हो और फिर वो युद्ध में भी उतरे। युद्ध संभव ही नहीं। थोड़े थोड़े अधार्मिक दोनों होते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है कि एक धार्मिक हो जाए फिर भी युद्ध करे। ये अनूठा प्रयोग है जो कृष्ण भगवान पहली बार कर रहे हैं। आप देखिए वो कृष्ण भगवान कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए आप उसको आप सुने। वो ये कह रहे हैं अर्जुन से कि तू योगी हो जा, फिर लड़, फिर युद्ध कर। पहले योगी हो जा, फिर युद्ध कर। तू समर्थ बुद्धि को प्राप्त कर ले, उपलब्ध हो जा, फिर युद्ध में भी उतर। तू मित्र और शत्रु के बीच में तटस्थ हो जा, फिर इसके तटस्थ होने के बाद क्या कर? युद्ध कर। तू अपने पराये का फासला छोड़ दे, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, ये सोचना छोड़ दे और फिर युद्ध भी कर। कौन मरेगा? तू युद्ध के फल की चिंता भी छोड़ दे, हार होगी जीत होगी, इसको पहले छोड़ दे, फिर युद्ध कर। कौन मरेगा कौन बचेगा इसकी चिंता से मुक्त हो जा और युद्ध कर। देखिए, तू मरे, यहां तक है, उन्होंने ये भी कहा है, तू मरे या बचे, मृत्यु और जन्म के बीच की फिक्र छोड़ दे और फिर युद्ध कर। ये विचित्रता है इस युद्ध की। तू
समत्व को उपलब्ध हो जाए, विजय हो या पराजय हो, सफल हो या असफल हो, दोनों को संभाव से झेल, फिर युद्ध कर। विजय होगी मेरी या पराजय होगी, इसकी चिंता से मुक्त हो जा। तो तेरे चित्त की, वो क्या कह रहे हैं कि तेरे चित्त की लौ कंपित ना हो, निष्कंप हो जा। युद्ध के क्षणों में किसी को योगी बनाना असंभव है, और इसको संभव बनाना ये कृष्ण ऐसे ही परमेश्वर कर सकते हैं। युद्ध के क्षणों में भी आपके अंदर की ज्योति कंपित ना हो, कैसे संभव? और ये जो अनूठा प्रयोग किया गया, इसीलिए तो कृष्ण भगवान माने। ये विचित्र, और आज तक कभी ऐसा युद्ध हुआ भी नहीं। देखिए फिर क्या है, अर्जुन तू योगी बन भी बन और युद्ध में भी खड़ा हो, तू बुद्ध जैसा हो जा। योगी मतलब बुद्ध से बड़ा योगी कौन था? तू बुद्ध जैसा हो जा, पर धनुष्वाण ना छूटे। हो तो तुम जो है बुद्ध जैसा, मगर तेरा धनुष्वाण नहीं छूटना चाहिए। अब जरा सोचे विचारें कि बुद्ध जैसा होकर बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठ जाने में कोई अड़चन नहीं। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, पेड़ के नीचे बैठ गए, समाधि ले ली। तो ये तो सरल है, मगर बुद्ध जैसा हो जा और युद्ध के मैदान में भी उतर जा, ये बड़ी अड़चन की बात है। इसीलिए ये युद्ध विशेष है। इसलिए ये सब जो भगवान कह रहे हैं, हर दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कहीं से तो प्रकाश अर्जुन को मिल जाए। इस सूत्र में यही कहा गया है कि मित्र और शत्रु के बीच में संबंध हो जाए तो योग को उपलब्ध हो जाएगा, और योग को उपलब्ध हो जाएगा तो फिर मित्रता शत्रुता के बीच में जो युद्ध करने में तेरी झिझक है, वो झिझक मिट जाएगी। तो अब देखिए आगे के श्लोक को, आप आगे का श्लोक देखते हैं, उसमें क्या है? भगवान कहते हैं जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जिसने जीता हुआ, मन इंद्रियों सहित जीता हुआ हो, वासना रहे तो संग्रह रहे योगी, अकेला ही एकांत स्थान पर स्थित हुआ, अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ, निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए। अब देखिए इस श्लोक को सुन के, जब मैंने इस श्लोक को पढ़ा तो बड़ी विचित्र फीलिंग आई। एक तरफ तो उन्होंने उसको योगी बन जा, समर्थ बुद्धि का बन जा, परमेश्वर में ध्यान लगा, इंद्रियों को जीत, शरीर को भी जीत, ये सब सिखाया अर्जुन को, अर्जुन के भाने अपन को सिखाया। उसके बाद अब वो क्या उन्होंने जोड़ दिया, एकांत स्थान में स्थित हो और निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाओ। तो यही तो अर्जुन चाह रहा है। ठीक है, आपने हमें योगी बना दिया, आपने ये सब जो समता के गुण हैं वो सिखा दिए। अब आप हमसे तो कह रहे हैं एकांत स्थान में जाके तो परमात्मा में ध्यान लगाओ। ये सुन के बड़ा विचित्र लगता है। यही गीता के रहस्य। देखिए यदि ऐसा ही अर्थ अगर है जैसा अपनी समझ में प्रथम दृष्टि में आता है, तो अर्जुन को फिर क्यों रोक रहे हैं? अर्जुन को क्यों रोक रहे हैं? वह तो यही चाह रहा है, जाने दो प्रभु मुझे इसी से, यही तो चाह रहा है। एकांत में जाऊं, चिंतन मनन करूं, ध्यान लगाऊं, यही तो वो चाह रहा है। आप ये तो खुद कह रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। मां कृष्ण उसे रोक भी रहे हैं, वो कह रहे हैं युद्धान्मुख भी हो, कर्मान्मुख भी हो। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो रही है? इसका अर्थ मात्र ये है, जो हम समझ रहे हैं वो कृष्ण भगवान वो नहीं कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। और यही गीता का आनंद है। अगर आपने इसको सामान्य रूप से पढ़ लिया तो फिर आप गहराई में नहीं पहुंच पाए। देखिए अब इसमें क्या है, सिर्फ एक बात का कॉन्फ्लिक्ट है, इस एकांत कहने का में कुछ रहस्य छिपा है। जो भगवान कृष्ण का इस एकांत में ही कुछ रहस्य छिपा है, जो वो कुछ समझा रहे हैं, अपन कुछ समझ रहे हैं। तो देखिए श्री कृष्ण ने कहा एकांत, एकांत में जाने का, इसके अर्थ को समझने में कहीं ना कहीं कुछ भूल हो रही। क्या है आप इसका अर्थ? एकांत का अर्थ है, एकांत का अर्थ दूसरों की अनुपस्थिति नहीं है, जैसा हम अक्सर सोचेंगे। एकांत का अर्थ दूसरों की अनुपस्थिति नहीं है। एकांत का अर्थ है दूसरों की अनुपस्थिति की जरूरत ही नहीं।
अब देखिए, इसको आपको लगा हुआ ये अभी थोड़ा सा कठिनाई है, देखिए इसको फिर से समझते हैं। आप ऐसे इसको समझें कि जैसे आप जंगल में बैठे, मीलों दूर तक कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आदमी नहीं है, तो क्या हो गया? ये आप अकेले हैं। अकेले तो हैं आप, निश्चित है अकेले हैं, कोई नहीं है आपके साथ, मगर वो ये कहना चाहते हैं कि अकेले तो हैं आप, मगर एकांत में नहीं। अब इसका फर्क सुनिए आप, क्या फर्क है? कोई नहीं है आसपास आपके, ये तो सही है, मगर भीतर झांक कर देखिए, अपने भीतर झांकिए, तो आप भीतर अपने क्या पाएंगे? वही गांव, वही घर, वही मित्र, वही शत्रु, वही परिवार, काम धंधा, दुकान बाजार, पूरी की पूरी ज्यों की त्यों आपके अंदर है। उससे आप मुक्त नहीं हैं। तो क्या है? अकेले तो आप हैं, पर फिर आप एकांत में नहीं हैं। अकेले और एकांत का जो फर्क है, अकेले तो हैं आप, मगर एकांत में नहीं है। क्यों? आपके अंदर विचार में वो सब समाया हुआ है, घर, मकान, दुकान, पत्नी, व्यापार, धंधा, जो भी आप कर छोड़ के आए। तो क्या है फिर एकांत का क्या मतलब हुआ? एकांत का मतलब हुआ एक ही स्वर बजे आपके भीतर, कोई दूसरा ना हो भीतर। यदि इस रहस्य को आपने जान लिया, मतलब एक ही स्वर हो, कोई हो ना हो, न घर, न परिवार, न दुकान, सिर्फ एक ही स्वर है परमात्मा का। इस रहस्य को अगर आपने जान लिया, तो भीतर जो है, बाहर है, भीतर अगर बाहर बहुत भीड़ भाड़ भी है, चारों तरफ युद्ध की जैसे सेना लगी हुई है, भीड़ है वो, उससे ज्यादा भीड़ और कहाँ होगी? उसमें भी आप खड़े होकर भीतर से एकांत में हो सकते हैं। ये रहस्य समझाना चाहते हैं। भीड़ यदि है और यदि आपके भीतर एकांत आ गया, आप चीजों को आपने हटा दिया, हटा सके, तो भीड़ में भी आप एकांत में। फिर एकांत का मतलब उससे नहीं हुआ बाहर की। देखिए, बाहर की भीड़ से भाग जाना बहुत सरल है, आप चले जाइए, कदमों की तो जरूरत है। जहां आपको ट्रैफिक दिखे, भीड़ दिखे, उससे थोड़ा हट जाइए, इधर उधर किनारे हो जाइए, भीड़ से आप बच गए, अलग हो गए आप भीड़ से, बहुत सरल है। मगर भीतर की भीड़ को निकाल पाना यही बात है। इस रहस्य में, इस रहस्य यह भी जो और एक रहस्य और है जीवन का, वो क्या है? जो पास होता है उसे हम भूल जाते हैं, भूलने लगते हैं, और पर जो दूर है उसे हमेशा याद रखते हैं। जो उन्होंने बताना चाहते हैं, जैसे आप जंगल में अकेले चले गए, दूर हो गए, उस समय आपको ज्यादा याद आएगी, और अगर आप उनके बीच में ही रह रहे हैं तो हो सकता है उतनी याद आपको ना आए। और अगर सरल भाषा में समझें तो एक सच्चाई आपने सबने जीवन में महसूस की होगी, पत्नी पास होती है तो कब याद आती है, मगर अगर दूर चली जाए हर पल उसकी कमी करती, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। सहजता से सब काम होते आते हैं, अपन को उसकी याद नहीं आती, उसकी प्रेजेंस का एहसास ही नहीं होता। तो ये सूत्र ये जानना है कि बाहर के जंगलों में प्रभु के ध्यान में नहीं डूबा जा सकता। बाहर के जंगल में जाके आप सोचो, जैसा पद्धति अपने देश में नहीं, तो प्रभु के ध्यान में डूबना बड़ा कठिन है। फिर क्या है, कैसे करें ध्यान, कैसे करें वो, तो फिर वो बताते हैं कि आपके अंतस में भी एक गुफा है, अंतस में, हृदय में आपके भीतर ये भी जंगल है, आपके भीतर में भी शून्य है, आपके भीतर में बहुत बड़ी इनर स्पेस है, भीतर आकाश माना गया है। और हृदय की गुफा में वहां जो प्रभु को ध्याता है वही ध्यान कर सकता है। जो अपने हृदय की गुफा में प्रभु को ध्याता है वही ध्यान कर सकता है, अन्यथा वो संभव नहीं है। और जीवन की एक सच्चाई को और समझ लें, अकेलापन, जिसे अपन ने समझा है, अकेलेपन और एकांत का अर्थ समझ गए अपन, तो अकेलापन सदा उदासी लाता है। जीवन में अगर आप अकेलापन होगा, उदासी आएगी, और एकांत सदा जीवन में आनंद लाता है। ये मेजर डिफरेंस है। और ध्यान में आदमी एकांत में जाता है, और अकेलापन संसारिक है, मित्र नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है, वो काम नहीं हो रहा, कोई अकेले बैठे उदास है।
अकेलापन आपको उदासी लाएगा और एकांत आपके जीवन में आनंद लाएगा। और देखिए, हम क्या है, इसको ध्यान कह सकते हैं, इसको स्मरण कह सकते हैं, इसको सुरति कहें, नाम कहें, मंत्र लेखन कहें, ये जो कुछ भी हम करते हैं, कोई भी करता है, वो सब क्या है, एकांत की खोज ही है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आवश्यक नहीं है। तो जहां वहीं पर जहां दूसरे की रूपरेखा न बचे हृदय में, जहां दूसरे की रूपरेखा न बचे हृदय में, वहीं परमानंद, उस दिशा को ही भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ये इस श्लोक में मूल बात। अब अगला श्लोक और ले लेते हैं। 11वें 12वें श्लोक में जो आया है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, शुद्ध भूमि में कुशा, मृगशाला और ऊपर के वस्त्र, नीचे वस्त्र पहन के जिस ऐसा आसन लो जो बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। अब देखिए, यहां पर जो मेन बात ये आई, एक तरफ तो आपने ये कहा कि अंतस में आकाश है, उसमें प्रवेश करने की विधियां वो बताई, मगर अब उन्होंने बाहर से बात सुनी। अगर आत्मा को किस आसन की आवश्यकता, बुद्ध भगवान या किसी की भी आप सोचो तो उनको कोई ना आसन की आवश्यकता है, ना कुछ आवश्यकता है, वो तो आपको भीतर का ध्यान लगाना है। आप कहीं बैठ के कहीं किसी स्थिति में हो, मगर भगवान कृष्ण ने फिर भी ये क्यों कहा? ये बात बहुत गहराई की समझने की है, जो आपको और हमको पिछले श्लोक में इतना बता चुके कि हृदय की गुफा में प्रवेश करिए, वहां पे ध्यान करिए, ये करिए, वो अब हमको ऐसा बता रहे हैं कि आसन ऐसा रखिए, वृक्षाल रखिए, ऊंचा नीचा ना हो, ये ना हो। ये क्यों बता रहे हैं? यही तो उनकी कृपा है। क्या कृपा है? कुछ विधियां कहीं जो बाहर से प्रारंभ होती है, बाहर से ये विधियां जो उन्होंने अभी बताई है, ये कहां से प्रारंभ हो रही है? बाहर से प्रारंभ हो रही है। अब बाहर से ही क्यों, बाहर की विधियों को क्यों उन्होंने प्रारंभ किया? हमारी आपकी जो स्थिति है, वहीं से यात्रा का प्रथम कदम उठाना होगा हमको, क्योंकि हम जो है प्रारंभ वहीं से होगा जहां हम हैं, और हम तो बाहर की दुनिया ही में हैं। अभी हम इतने ज्ञानी तपस्वी नहीं हुए, जानते हैं इस बात को, क्योंकि उन्होंने जो संदेश दे दिया वो कुछ ही लोग कर पाएंगे, सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। एकदम से हृदय में वो ध्याता का ध्यान लगा ले, और ना, ये तो बहुत बहुत तपस्या और साधना के बाद इन्हीं महापुरुषों को करोड़ों में कुछ लोग को प्राप्त होता है। मगर वो हम और आपको छोड़ दें, इसका मतलब ना, वो किसी को नहीं छोड़ना चाहते। यही तो गीता का महत्व है। तो क्या होगा, वो ये जानते हैं कि वहीं से यात्रा का प्रथम कदम उठाना होगा, वहीं से होगा जहां हम खड़े हैं, और मनुष्य सर्वदा बाहर है। इसलिए योग की समस्त विधियां बाहर से प्रारंभ होकर भीतर की ओर समाप्त है। हमें प्रारंभ बाहर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति हैं। और जब हम बाहर से प्रारंभ करते हैं, इसमें जितने भी तथ्य हैं, मूर्ति पूजा अपन को क्यों कराई जाती है? जिससे अपन मूर्ति पूजा करते करते निराकार के ध्यान में पहुंच सके। सीधा सीधा निराकार में आप ध्यान नहीं लगा सकते, हम और आप। ऋषि मुनियों संतों की बात छोड़ दीजिए, वो तो सबकी बात कर रहे हैं। पहले वो निराकार से हम और आपको जोड़ते हैं, साकार से, मूर्ति से, साकार से पहले हम आपको जोड़ते हैं, उसके बाद हमको निराकार की अनुभूति होती है। मगर जो वहां अटक जाते हैं वो नहीं पहुंच पाते। वो विधि है, इसीलिए हवन की विधि इसलिए की गई कि आपको अपनी अंतस की ज्योति का ध्यान आ सके, और उसमें जो आपके अहंकार और जो काम क्रोध लोभ मोह तरीके की बिगड़ जो है उसमें आप भस्म कर सको। मगर सीधा सीधा आपसे कहा जाएगा तो आपको कर ली हमने, तो भस्म सब हो गया, ऑल राइट। अरे भाई, मनुष्य तो बहुत प्रपंची है। ऐसा कोई सीधा सीधा समझे, हाँ साहब अंदर की ज्योति जल गई और हमने उसमें सब कर दिया स्वाहा, कुछ करना ही नहीं है उसमें, कुछ देख थोड़ी रहा कोई आप अंदर क्या कर रहे हैं। मगर उन्होंने बाहर का प्रतीक लिया, यज्ञ का प्रतीक लिया, और
और यज्ञ के प्रतीक के बाद जब आप उसमें अच्छी तरह से उसकी विधियां आपको समझाएं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्नेह स्नेह आपके अंदर दिमाग में ये बात बैठेगी कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो इसीलिए बाहर से प्रारंभ करना जरूरी, भगवान कृष्ण समझा। अब देखिए यहाँ पे हम एक बात ये समझ लें कि ज्ञानी पंडित जानकार जितने ये महान पुरुष हुए सब आदरणीय हैं। महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों पर उन्होंने बड़े बड़े व्यक्तित्व दिए, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, मगर जहां से वो हैं जिस स्थिति में वहीं से उन्होंने शुरू किया। आप बड़े बड़े लोगों महात्माओं की जो लेखनी है या जो बात उनके जो आते हैं वो उसी स्तर से बोलते हैं जहां पर वो खुद है। तो क्या होता है इससे, नुकसान क्या होता है, ये समझने की बात है। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए व्यर्थ हो, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उतना ऊंचा उठकर वो उनके साथ चल नहीं सकते हमारा। वो जिस ऊंचाई से अपनी बात कह रहे हैं उस ऊंचाई तक हम नहीं उठ सकते। तो वो हमें क्या होगा कि हम उतना ऊंचे, तो उससे हानि क्या हो जाती है कि हम सुनेंगे तो उनकी बात, समझेंगे भी उनकी बात को, मगर अपनी जगह से हम 1 इंच हिल नहीं पाते, क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं है। यात्रा करना संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का व्यक्तित्व उन्होंने दिया है। आप जहां खड़े हैं वहीं से बात शुरू नहीं हो रही, हम और आपकी बुद्धि जहां खड़ी है वहां से बात शुरू नहीं हो रही। व्यात क्या है, ज्ञानी जहां से शुरू कर देता है यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है उसकी। तो यात्रा वहां से होनी चाहिए वास्तव में, यदि वो आपका कल्याण चाहते हैं जैसा भगवान कृष्ण चाह रहे हैं। तो यात्रा वहीं से शुरू होना चाहिए जहां पर हम और आप ऐसे सामान्य व्यक्ति खड़े हैं। इसलिए उन्होंने वो मृगछाल और वो सब यात्रा में प्रारंभिक स्थिति में बताई। देखिए, इसलिए भगवान कृष्ण ने जब हमें भीतरी रूपांतरण को इतना कुछ भी कहा है पहले, फिर भी वो बात वहीं से प्रारंभ करने की तैयारी की बात कर रहे हैं जहां पर हम और आप खड़े। तो देखिए, कबीरदास जी ने, कृष्ण ने, कई लोगों ने डायरेक्ट कहा कि आसन वासन की क्या आवश्यकता है। देखिए, एक बात जो मुख्य यहाँ पे समझने की ये है, और मैं आपको सही बताऊं, भगवत गीता के बारे में कुछ ऐसी व्यक्तिगत मेरे जो अनुभव है वो मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि अपन परिवार की सब है। मैंने जब भगवत गीता की शुरुआत की थी तो बिल्कुल उसके बाद जब मुझे इस श्लोक पे आया तो मुझे लगा कि मैं सही दिशा में था। उसके पहले मेरे भ्रम रहते, क्योंकि मैंने भी जब वो भगवत गीता की टीका पढ़े, बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े सब आराध्य हैं हमारे, मगर मुझे लगा कि ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात। तो ये जब मेरी समझ में नहीं आ रही तो सामान्य लोगों को मैं क्या समझाऊं। तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं, हमें वहीं से शुरू करना चाहिए जहां से हमारा परिवार है, जहां से हम लोग खड़े हैं, जैसा हम सोचते हैं उसी स्तर पे यदि हम इस व्याख्या को नहीं लाएंगे तो भगवत गीता का हमारे लिए अर्थ ही हो जाएगा। अपन अगरबत्ती लगा के भगवान कृष्ण की पूजा कर लेंगे, गीता की किताब को अगरबत्ती दिखा देंगे, आरती कर लेंगे, मगर उसमें जो छिपा है संदेश जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है उससे हम वंचित हो जाएंगे। और इसी प्रेरणा ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया था कि मुझे सरल भाषा में इसको लिखना। हालांकि मैं ये नहीं जानता था कि इतना सब होगा, मगर भाव की जो शुरुआत हुई वो वहीं से। और जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने उस समय जो सोचा था वो वास्तव में भगवान कृष्ण का संदेश ही था। नहीं तो मुझे क्या आवश्यकता थी। मेरे शुरू में मुझे लगता था कि मैं ये लिख रहा हूँ, किताब की तो खैर मैंने सोची नहीं थी, लिखने का मैं सोचता था कि किसी को बताता भी नहीं था। लोग हंसेंगे, इतने बड़े बड़े संत महापुरुष, हाँ तुम मामूली व्यक्ति तुम क्या लिख रहे हो। मगर मुझे अपने से आनंद आता था। 5 साल तक तो मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मेरे अतिरिक्त और मेरी श्रीमती के अतिरिक्त किसी को मालूम ही नहीं था, क्योंकि मैं डरता था कि कोई और सोचेगा अरे ये गीता में लिख रहे हैं अपने आप को, ये ना सोचेंगे बड़ा अहंकारी वाला भाव है। तो देखिए, ये है बात, यह है कि सामान्य और प्रारंभ करने वाले साधारण प्राणी से ही बात करनी। जैसे आप और समझें तो एक ही पूर्ण शब्दावली जानने के पहले आपको ए फॉर एप्पल सीखना पड़ेगा, तभी आप ऐसे जो तमाम और वर्णमाला के शब्द हैं उनको सीख पाएंगे। तो ये श्री कृष्ण की करुणा है कि हम सब लोगों को लेके चलते हैं। और अर्जुन की स्थिति समझी जाना तो शुरू वहीं से करना पड़ेगा जहाँ अर्जुन खड़ा है।
अब इसके आगे का विवरण अपन फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।